नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। महाराष्ट्र के बाद अगला राजनीतिक संकट अब गोवा में है। कांग्रेस विधायक दल यहां टूट गया है और इसे लेकर गोवा कांग्रेस ने माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य करार देने की मांग की है। इसके लिए गोवा विधानसभा स्पीकर को याचिका दी गई है। इससे पहले माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया था। गोवा में कांग्रेस विपक्ष में है और उसके पास 11 विधायक हैं। खबर है कि कांग्रेस के 5 विधायक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से जाकर मिल चुके हैं। अचानक हुई इस हलचल के बाद कांग्रेस आलाकमान भी एक्शन में आ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस के 2/3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश में है ताकि दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता न जाए और उन्हें एक अलग गुट के तौर पर मान्यता मिल जाए। I am trying to go out with that hurt of my workers. I am also deeply hurt. For the time being, I said I am not accepting any responsibilities. Once I am fit, then we will see. There have been rumors spreading against me since last 2 elections. In 2017, every day there is to be Digambar Kamath is joining BJP. Digambar Kamath is joining. In 2022, I was the only MLA. Still, I remained in Congress. If I wanted to go that time, I would have gone. और महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर शिवसेना सांसदों की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में लोकसभा के 16, राज्यसभा के 2 शिवसेना सांसद मौजूद रहे। सभी 16 लोकसभा सांसदों ने ये कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं, उन्हें मतदान उन्हीं के पक्ष में करना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ही शिवसेना की पसंद होनी चाहिए। इसके पहले भी हम मराठी के मुद्दे पर प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे चुके हैं। आज की बैठक में 2 सांसद भावना गावली और श्रीकांत शिंदे मौजूद नहीं रहे। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की राय सुनने के बाद कहा कि अगले 2-3 दिन में इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। मातोश्री में शिवसेना के सांसदों की बैठक समाप्त हो गई है और नेताओं का निकलना शुरू हो गया है। गजानन कीर्तिकर जो लोकसभा के सांसद हैं वो बाहर निकल रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है मीटिंग में। राष्ट्रपति निवडणूक जो है 18 को जब ये हमको वोट देना है तो तभी ये एनडीए की कैंडिडेट होने के बावजूद भी ये द्रौपदी मुर्मू जो है ये आदिवासी है, महिला है, उसके लिए उसको हमारा समर्थन होना चाहिए, ऐसी मांग सभी सांसदों ने पक्ष प्रमुख के साथ की है। कुल मिला के 18 में से 2 सांसद गैर थे, 2 यानी एक भावना गवली और दूसरा श्रीकांत शिंदे। सर काफी सांसद शिंदे गुट के संपर्क में है ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, सांसद एक संघ पूरी साथ में उद्धव जी के साथ है। शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर जो अभी बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कुल 18 सांसदों में से 16 सांसद यहाँ पर उपस्थित है लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, और सभी की एक मत से ये राय थी मीटिंग में कि जो एनडीए की उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो एनडीए की हैं बल्कि इसलिए कि वो एक आदिवासी समाज से आती हैं, इसीलिए उनका समर्थन करना चाहिए। और शिवसेना ऐसे पहले भी जो एनडीए में रहते हुए भी एक बार प्रतिभा पाटिल जो कि कांग्रेस की यूपीए की उम्मीदवार थी उनका समर्थन कर चुकी है। तो इसमें इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि जो सभी नेतृत्व से नाराज़ हैं या फिर पार्टी लीग से हट कर जा रहे हैं, बल्कि सबका ये मत है कि आदिवासी समाज से आती है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। और बहरहाल अभी फैसला नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे जो कि सेना प्रमुख हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1-2 दिन का वक्त लिया है और कहा उसके बाद तय करके वो बताएंगे। तो ये स्थिति लगभग 1 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और शिवसेना के सांसदों की अभी थोड़ी देर पहले जाकर समाप्त हुई है और अभी उसमें ये बात जरूर है कि कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन ज़्यादातर सांसदों का मत यही है कि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू उनका समर्थन किया जाना चाहिए। ये सवाल पूछने पर कि क्या इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादातर जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ है, इन्होंने साफ तौर पे इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 जो सांसद नहीं आए उनको छोड़कर सभी सांसद जो हैं वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हैं। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आज एक अहम जिम्मेदारी और दी। भगवंत मान सरकार के फैसले पर लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं। राघव चड्ढा जो हैं वो सलाहकार समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं। जनहित मुद्दों पर वो सरकार को सलाह देंगे और इस कमेटी में उन्हें चेयरमैन का पद मिला है। हाल ही में इस कमेटी के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। विपक्ष ने इस कमेटी के गठन पर ही सवाल खड़े किए हैं। ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਜਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਈਏ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮੱਤ ਇਹ ਦਰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵੀ। मान सरकार के इस फैसले पर राघव चड्ढा ने ट्वीट कर अपना आभार जताया है। मान साहब ने पंजाब की जनता की सेवा का मौका देकर मुझे सम्मानित किया है। अपनी नई भूमिका शुरू करते हुए मैंने उनका आशीर्वाद मांगा। अपने बड़े भाई और सीएम को अपने खून पसीने आंसू और मेहनत से सहयोग करूंगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मत्तेवाड़ा प्रोजेक्ट को लेकिन पंजाब में रद्द कर दिया है। ये पंजाब के लुधियाना के मत्तेवाड़ा में 950 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क लगाने का प्रोजेक्ट है, जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। पर्यावरण प्रेमियों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी इसको लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलाई 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। आरोप है कि प्रोजेक्ट के लिए 955 एकड़ जमीन में से 416 एकड़ जमीन दलित बहुल गांव सेखोवाल से जबरन खरीदी गई, जबकि ग्राम सभा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों को डर था कि ये प्रोजेक्ट सतलज नदी और 2300 एकड़ में फैले मत्तेवाड़ा जंगल के करीब था और इससे नदी और जंगल की हरियाली दोनों को नुकसान पहुंचता। और अगले साल तक भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट का ये अनुमान है कि 2023 तक भारत चीन से आगे निकलकर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा और नवंबर 2022 तक दुनिया की आबादी 8 बिलियन अनुमानित है। अभी विश्व की जनसंख्या 1950 के बाद से सबसे धीमी गति से बढ़ रही है, बल्कि 2020 में ये 1% से नीचे भी गई। यूएन के ताजा अनुमान के मुताबिक विश्व की आबादी 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी। और अब भारत के पड़ोसी श्रीलंका की खबर, जहां पर भयंकर राजनीतिक और आर्थिक मुसीबत छाई हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। उन्होंने संसद के स्पीकर को ये जानकारी दी है। इस बीच प्रधानमंत्री समेत 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और श्रीलंका एक गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट में है। कार्यवाहक सरकार की रूपरेखा अभी तय होनी है। इसी दौरान शनिवार को राष्ट्रपति महल में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और ये प्रदर्शनकारी अभी वहीं जमा हैं और वहां से इस तमाम तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर राष्ट्रपति के महल के अंदर उनके कमरों में देखा जा सकता है कि बेड पे प्रदर्शनकारी हैं, स्विमिंग पूल के अंदर प्रदर्शनकारी हैं। तो वहां पर एक तरह से पार्टी हो रही है इन प्रदर्शनकारियों की। वहां लोग टेलीविजन देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आधिकारिक इस्तीफा नहीं हो जाता है और सरकार पूरी तरह से हट नहीं जाती है, वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे। श्रीलंका सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि प्रदर्शन स्थल पर सेना के पहुंचने की खबर को उन्होंने गलत भी बताया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पिछले 3 दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अभी प्रदर्शनकारी वही डटे हैं। उनका कहना है कि जब तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आधिकारिक
इस्तीफा नहीं हो जाता है और सरकार पूरी तरह से हट नहीं जाती है, वो राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेगा। श्रीलंका में इस साल मार्च महीनों में शुरू हुआ संकट अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंचना है, लेकिन इस बार प्रदर्शनकारियों के रवैयों को देखकर लगाता है कि ये लड़ाई आर पार की है। कोलंबो से श्रीजा MS की रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए। We never wants to have a violence. Everyone wants non-violence protest, so which we did, and we did it peacefully. And everyone came to Colombo to make sure that the president will resign. So that is the main thing about the protesters. So everyone reached the President House, Presidential Secretariat, and also the temple trees. So now the people are waiting what is the next, because they say that they are resigning, but we haven't heard anything so far. गुजरात के कई शहरों में मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी है। कई शहरों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पे सैलाब नजर आ रहा है। राज्यों का जो छोटा नाग उदयपुर का हिस्सा है, डांग है, नर्मदा, वलसाड़, नवसारी और पंचमहल, ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 3-4 घंटे की बारिश में सड़कें दरिया बन गई हैं। राज्य में 61 लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों मवेशी मारे गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। बारिश के बाद राज्य में स्टेट इमरजेंसी सेंटर से लगातार हालात का जायजा लिया जा रहा है। लो लाइंग एरिया में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। एक, दो, 3, 10 या 20-25 नहीं, पूरे 27 लोग इस छोटे से ऑटो से निकले हैं, जिसकी तस्वीर आप अभी देखेंगे। 27 मुसाफिर को ले जा रहे इस ऑटो पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बिदकी इलाके में पुलिस की नजर पड़ी। सवारियों को उतारा गया तो गिनती करते करते पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है कि एक ऑटो में से कुल 27 लोग निकले हैं।